नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अगस्त महीने की पहली तारीख है और दिन है शुक्रवार। आज मित्रों अगस्त महीना शुरू हो गया है और अगस्त महीना शुरू होने का मतलब है कि आज से दीपावली के त्यौहार के लिए ठीक 2.5 महीने बाकी हैं और सरसों में असली खेल अब यहीं से शुरू होता है। और सरसों में जो उठापटक अब बनेगी वो शायद इससे पहले हमने नहीं देखी होगी। अब बहुत से लोग मेरे से ये पूछते हैं, जैसे किसी ज्योतिषी से पूछा जाता है कि भरतपुर मंडी का भाव 7600 कब होगा। मुझे हंसी आती है ऐसे सवालों पर, लेकिन मैं इतना तो बता सकता हूं कि 7600 होगा या नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्ट जो डेट है या तिथि है या वार है या महीना है या दिन है, ये तो कोई नजूमी ज्योतिषी बता सकता है। 7600 भरतपुर का भाव होने की प्रबल संभावना है। जब हम 56-5700 से चले थे, 55-5600 से मानिए मार्च में चले थे सरसों को 55-5600 का भाव लेकर के, उसके बाद जब हम 6500-6600 की तरफ बढ़े, 1000 रुपये की तेजी दर्ज हुई, तब ये कहने लगे लोग कि आप सब दर्शक भी, कि भरतपुर का भाव 7000 कब होगा। अब 7000 जब क्रॉस कर दिया है तो ये अब ये सवाल आने लगा है कि 7600 कब होगा। तो 7600 भी होगा, पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है। अगर सरकार ने कोई व्यवधान नहीं डाला, सरकार ने कोई बीच में कोई अड़ंगा खड़ा नहीं किया, सरकार ने कोई ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं किया, ऐसा कोई दखल नहीं दिया जिससे कि खाद्य तेलों का बाजार टूट जाए और खाद्य तेलों की डिमांड खत्म हो जाए, तो सरसों का भाव अवश्य 7600 भरतपुर होने की संभावना बन रही है, बन सकती है। इसमें समय कितना लगेगा, इसमें दीपावली आ जाएगी या दीपावली से कुछ पहले हो जाएगा या दीपावली के बाद जो सर्दी का मौसम होता है तब होगा, ये कहना बड़ा कठिन है। लेकिन लगता है कि इस साल इस सीज़न के अंदर सरसों का जो भाव है भरतपुर मंडी का, वो 7600 को पार कर सकता है। 7600 तो पहुंच ही सकता है, पार भी कर सकता है। तो खैर, आज सरसों का भाव कल की तुलना में भरतपुर मंडी से ही शुरू करते हैं। 7081 रुपये खुला है, कल 7057 रुपये खुला था। अभी भी भाव स्टेबल है, इसी भाव पर बाजार खड़ा है। सलोनी ने सुबह 25 रुपये बाजार कमजोर किया था, 8050 रुपये पर बाजार खोला। अभी भी बाजार वहीं स्टेबल है, कोई परिवर्तन नहीं है। इसी तरह से गोयलकोटा का भाव भी 7400 पर खुला और 7400 पर ही स्टेबल है। 7400 का भाव ही अडानी के जो प्लांट है बूंदी और अलवर, वहां भी बाजार स्टेबल है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जयपुर का भाव 7600 पर स्टेबल खुला था। चरखी दादरी दिल्ली के भाव भी स्टेबल खुले थे और वो स्टेबल ही चल रहे हैं। अन्य मंडियों के अंदर भी 10-20 रुपए की गड़बड़ के साथ बाजार पूरी तरह से स्टेबल है। आज भी दैनिक आवक अब उपलब्ध नहीं हुई है, जारी नहीं की गई है, लेकिन अनुमान है कि 3-3.25 लाख बोरी से आज भी आवक नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत से क्षेत्रों के अंदर जो उत्पादक क्षेत्र हैं सरसों के, जहां मंडियों में आवक होती है, वहां पर भारी बरसात हो रही है और इस बरसात के कारण आवक शायद कम हुई होगी। लेकिन एक आध दिन में फिर आवक आ जाएगी तो पता लग जाएगा कि कैसा अनुमान क्या चल रहा है। कुल मिलाकर के जो विदेशी बाजार है, जो खाद्य तेलों के विदेशी तेलों का जो बाजार है, उसमें आगे मंदे की संभावना बहुत कम लगती है। इंडोनेशिया और जो ब्राज़ील है, वो अपना अपना तेल यानी सोया तेल और पाम तेल से बायो ईंधन बनाने की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा सम्मिश्रण करने की तरफ जा रहे हैं। और इसी तरह से अमेरिका के अंदर भी बायोडीजल को समर्थन दिया जा रहा है, पॉलिसी को। इन सब कारणों से आगे खाद्य तेलों की जो आपूर्ति है वो टाइट रहने वाली है। कोई बहुत ज़्यादा सुलभ हो जाएगी, कोई बहुत ज़्यादा तेल आयात हो जाएगा, इस तरह की संभावना कम लगती है। पाम ऑयल के तो हम आयात ज़्यादा बढ़ाते हैं, करते हैं, लेकिन अन्य तेलों में हमें लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी गिरावट आएगी। पाम में भी मंदा नहीं है और सरसों तेल के अंदर तो आगे आगे सारा सीज़न ही खपत का है, तो मंदे की संभावना कम लगती है। इसलिए सरसों को भी धीरे धीरे करके सहारा मिलता रहेगा और सरसों का बाजार पॉजिटिव रहने की संभावना है। सरसों में तेजी बढ़ने की संभावना बनी रहेगी, लेकिन कितनी गति से बढ़ेगी, किस रफ्तार से बढ़ेगी, ये तो समय ही बताता रहेगा और हम आप मिल करके बातचीत करते रहेंगे। एक चीज़ और जो सब बहुत सारे जो दर्शक भी पूछ रहे हैं और व्हाट्सएप मैसेज भी आते हैं कि जी महीने से कम का भी कोई प्लान है क्या आपकी डेली बुलेटिन की सदस्यता का। तो महीने से पहले का तो जचता ही नहीं है प्लान कोई। फिर भी आप सबके पास कोई राय हो तो ज़रूर दीजिए, हम भी अपनी मैनेजमेंट से बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि महीने की सदस्यता से कम का भी कोई प्लान उपलब्ध हो सकता है। शायद यही एक प्लेटफार्म है जिस पर इतना छोटा प्लान भी उपलब्ध करवाया गया है। आइए कुछ मंडियों और कुछ प्लांटों के भाव देख लेते हैं आज। जैसा मैंने अभी बताया कि सलोनी का भाव 8050 रुपये पर स्टेबल हो गया, फिर 25 रुपये टूटने के बाद में। अडानी का जो बूंदी और अलवर प्लांट है वह 7400 का भाव है। शारदा प्लांट का भाव है 7700 रुपये।
बीपी आगरा 7750 रुपये, गोयलकोटा 7400 रुपये। मंडियों की बात करें तो भरतपुर 7081 के बाद में फिर स्टेबल है, जयपुर 7600, दिल्ली 7450, चरखी दादरी 7425, अलवर 7100, बरवाला 6550, हिसार 6950, मुरैना मंडी 7150, ग्वालियर 7050, खैरथल 7070, टोंक मंडी 7050, निवई मंडी 7080, सिवानी मंडी 6550, नडबई मंडी 7081, खेरली मंडी 7120, हिंडौन 7181, सौंख मंडी 7145, सिरसा 6870, आदमपुर मंडी 6838, सुमेरपुर मंडी का भाव रहा 7420 रुपये। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।